हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे साइंस के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉकेट जीके से ये क्वेश्चन है। तो पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। आप देखना आपके नंबर कितने आते हैं, क्वेश्चन के साथ पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और अपने नंबर जरूर बताइएगा। तो आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये भी बताना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रंग वर्णांधता में कौन से रंगों की पहचानने में कठिनाई होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लाल और हरा। लाल और हरा जो रंग है ना, ये वर्ण अंधता अगर आपको हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस आपको हो जाती है, तो आपको लाल और हरा रंग देखने में लाल और हरा रंग को पहचानने में कठिनाई का अनुभव होगा। ठीक है, देखो रंग वर्णता विशेषकर डॉल्टनिज्म में व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। इसे डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, एड्स किस वायरस के कारण होता है। तो आपको पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा HIV की वजह से, ऑप्शन आ जाएगा बी आंसर। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग में क्या समस्या होती है। अगर आपको पूछा जाए हीमोफीलिया रोग में क्या समस्या होती है, तो आप लगाना रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। क्वाशियोरकर रोग के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। आंसर आ जाएगा सी। जिसको भी भाई PDF चाहिए, जो भी चाहता है कि भाई पढ़ाई करना है PDF के माध्यम से, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 8827419259। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में कि सर हमको नोट्स चाहिए करके, तो आपको हम सारी चीज़ें बता देंगे वहीं पर। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। पांचवा क्वेश्चन, बाल्यावस्था में मनुष्य के शरीर की में कुल कितनी हड्डियां होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा 208। याद रखिएगा, बाल्यावस्था जब बच्चे में होती है ना, तो उसमें 208 हड्डियां होती है। बी ऑप्शन आएगा करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। देखो पसलियों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आंसर आ जाएगा दोस्तों 24 होती है। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी होगी मतलब टोटल 24 होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है। सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, मेडुला करता है, थैलेमस करता है। आंसर क्या आएगा, सेरिबेलम करता है। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा 1350 ग्राम होता है। यहाँ पर आप आंसर लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 9वां, मनुष्य में प्रतिदिन औसतन कितनी मात्रा में मूत्र बनता है। मूत्र कितनी मात्रा में बनता है, तो आंसर आ जाएगा 1.5 लीटर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, रक्तचाप मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन को मैं आपको आगे भी पूछूंगा। ठीक है, अभी इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। देखो रक्तचाप अगर नापना है आपको, तो किस यंत्र का प्रयोग करोगे, तो स्फिग्नोमीटर का प्रयोग करोगे। तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर। आगे देखो, हृदय का औसत वजन कितना होता है। हृदय हमारा हार्ट, इसका औसत वजन कितना होता है। तो इसका औसत वजन होता है 300 ग्राम। कितना होता है दोस्तों, 300 ग्राम। आंसर आ जाएगा सी आंसर। सी आंसर अगर आपने लगाया हो, आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखो एक सामान्य व्यक्ति के हृदय का औसत वजन लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक है, महिलाओं में थोड़ा कम हो सकता है, परंतु 300 ग्राम आंसर लगाइएगा आप। चलिए, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा केसिन। केसिन है इसका राइट आंसर। बी आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलिए, दूध में प्रमुख प्रोटीन कैसिन होता है। यह दूध के सफ़ेद रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है। मनुष्य की जो लार होती है दोस्तों, उसमें कौन सा एंजाइम होता है। तो इसमें होता है टाइलिन नाम का एंजाइम। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो टाइलिन के बारे में थोड़ा देख लो कि टाइलिन जैसे जिसे सेलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है, तो आप बोलना सर कि टाइलिन बदलता है, टाइलिन बदलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत RBC कहाँ नष्ट होते हैं। हृदय में, फेफड़े में, यकृत में, आंत में। आंसर क्या आएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा यकृत। यकृत इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी आंसर आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए याद रखना, यकृत और प्लीहा, स्प्लीन जिसको बोलते हैं हम, मृत RBC को नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसलिए यकृत को रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। रक्त का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, यकृत को बोलते हैं। ऐसा करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अग्नाशय शरीर की कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो अग्नाशय जो है ना, वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, देखो अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है।
यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन है, थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इंसुलिन। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखो इंसुलिन की खोज किसने की थी, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा वेटिंग और बैटिंग ने। आंसर आ जाएगा सी। चलो, इंसुलिन की खोज 1921 में फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स वेटिंग ने की थी। इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुंह में। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों छोटी आंत में। तो सी आंसर आपका करेक्ट आएगा। देखो, भोजन का अधिकतर पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। यहाँ विली नामक अंगुली नुमक रचना अवशोषण में मदद करती है। तो कैसी कैसी रचना होती है? अंगुलिनुमा, उंगली के समान होती है। नेक्स्ट, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखो, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा कोबाल्ट पाया जाता है। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इसका आंसर आ जाएगा टमाटर। देखो, सॉरी टमाटर नहीं, आंवला आएगा। आंवला आएगा। आंवला जो है सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। ठीक है, याद रखिएगा। आंवला विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा घेंगा नामक रोग होता है। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, जल से, सूर्य प्रकाश से। आंसर क्या आएगा? जल से। जल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो जल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O, के अपघटन से ऑक्सीजन निकलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे तीव्र होती है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखिए ध्यान से, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है और यह प्रकाश संश्लेषण की जो गति है उसको तीव्र बनाता है। तीव्र इसलिए बनाता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो ज़्यादा होती है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त को थक्का बनाना है तो विटामिन के इम्पोर्टेंट है। के इसका राइट आंसर आएगा। विटामिन के खून के थक्के बनने की प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाएगा तो थायराइड आंसर आएगा। थायराइड इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के जो लार में पाया जाता है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की लार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत आरबीसी शरीर के किस अंग में नष्ट होते हैं? मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है। इसका आंसर आ जाएगा यकृत। मैंने आपको ये क्वेश्चन रिपीट करवा दिया है। यकृत इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्पिग्नोमीटर। मैंने बोला था ये क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा। स्पिग्नोमीटर इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराया है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है कैसीन। क्या नाम है दोस्तों? कैसीन इसका नाम है। याद रखिएगा, सी आंसर करेक्ट आएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो तो एक प्यारा सा लाइक अपना कर दीजिए और नोट्स के लिए मैंने आपको नंबर बताया, उस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। आपका इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।